पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो गया है क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने टारगेट लॉक कर लिया है। निशाना सेट हो चुका है। पहलगाम का पहला बदला शुरू होने वाला है। अब खबर किसी भी वक्त आ सकती है। भारतीय फौज के निशाने पर पहला टारगेट हाफिज का अड्डा है। नंबर 2 पर मसूद अजहर का ठिकाना है। लोकेशन मिल चुकी है, सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है, कोऑर्डिनेट सेट हो चुके हैं। बस एक ऑर्डर के बाद हाफिज का अड्डा धुआं धुआं हो जाएगा। कहां है हाफिज का अड्डा? मसूद अजहर का कौन सा ठिकाना है टारगेट पर? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को लग रहा है कि बम अब गिरा, समझो धमाका होने ही वाला है। पाकिस्तान में इस खौफ की सबसे बड़ी वजह है हिंदुस्तान की तैयारी। इंडिया ने पहलगाम के पहले बदले की तैयारी कर ली है। टारगेट लॉक हो चुका है। पहलगाम का बदला कैसा होगा, पहला हमला कहां होगा, सब सेट हो चुका है। हिंदुस्तान के टॉप टारगेट हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैफुल्लाह कसूरी हैं। लेकिन पहला अटैक हाफिज, मसूद या सैफुल्लाह पर नहीं होगा। इंडिया पहले इन आतंकियों के अड्डों को उड़ाने वाला है। पाकिस्तान के आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय एजेंसियों ने टारगेट लॉक कर लिए हैं। यह पता लग चुका है कि कौन सा बड़ा आतंकी कहां पर छिपा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद पीओके में जितने भी आतंकी लॉन्च पैड हैं, जितने आतंकी कैंप हैं, उनको पाकिस्तान ने खाली करवा लिया है और आतंकियों को पाकिस्तान छिपाने में लग गया है। खुद हाफिज सईद की पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री कर रही है। हाफिज सईद को एक अलग जगह ले जाया गया है। लेकिन इंडिया टीवी पर आज इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरीके से उजागर हो जाएगा। पाकिस्तान का ये अत्तर शीशा आतंकी ट्रेनिंग कैंप है। सूत्रों का कहना है कि ये लश्कर का वही आतंकी ट्रेनिंग कैंप है जहां पहलगाम के गुनहगारों को ट्रेनिंग दी गई। अत्तर शीशा में बने लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग कैंप का नाम जंगल मंगल है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेरा जिले में बना हुआ है। हिंदुस्तान का पहला प्रहार पीओके में बने अत्तर शीशा जैसे किसी टेररिस्ट कैंप पर होने वाला है। ऐसे कई कैंप्स की सैटेलाइट इमेज इंडियन आर्मी तक पहुंच चुकी है। पीओके के अटर शीशा इलाके के अंदर लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा जो आतंकी कैंप है, उस तस्वीरों को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस पूरे एरिया के अंदर एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग है। उसके पास एक बहुत बड़ा लिविंग एरिया है जहां पर आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही एक फॉरेन टेररिस्ट हॉल है जहां पर फॉरेन के टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तानी आतंकियों के साथ आईएसआई के बड़े कमांडर्स मीटिंग करते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करनी है। इसका पूरा लेखा जोखा इसी फॉरेन टेररिस्ट जो लिविंग एरिया है यहां पर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वहां पर एक मस्जिद है, ट्रेनिंग देने के लिए एक एरिया है और यहां पर खुद हाफिज सईद भी कई बार देखा गया है। टेरर ट्रेनिंग कैंप में लश्कर ने ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। ट्रेनिंग कैंप के अंदर ही मस्जिद है, लिविंग एरिया, गेस्ट मीटिंग हॉल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग भी मौजूद है। अत्तर शीशा ही वो जगह है जहां लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन्हें एलओसी पर बने लॉन्चिंग पैड्स पर तैनात किया जाता है। अत्तर शीशा के ट्रेनिंग ग्राउंड में लोकल और विदेशी टेररिस्ट को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ग्रेनेड चलाने, स्मॉल पिस्टल, एलएमजी, किटी पिस्टल, आरपीजी 7 चलाने की ट्रेनिंग इसी कैंप में दी जाती है। लश्कर तैयबा ने आतंकियों के लिए जंगल के बीच ट्रेनिंग कैंप में ही एक मस्जिद बनाई हुई है। इस मस्जिद में आतंकी नमाज अदा करते हैं। इसके बाद एक लिविंग एरिया भी है। लिविंग एरिया में लश्कर के नए रिक्रूटमेंट और ट्रेंड आतंकियों के रुकने का इंतजाम होता है। यहां उन्हें जिहादी लिटरेचर पढ़ाया जाता है। कट्टरपंथी जहर आतंकियों के अंदर भरा जाता है।
टेरर ट्रेनिंग कैंप के अंदर ही बनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग भारत के खिलाफ साजिश का सबसे बड़ा अड्डा है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में बैठकर आतंकी और उसके आका भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग में आतंकियों के हथियार रखे जाते हैं। हमले वाली जगह से जुड़े नक्शे भी इसी बिल्डिंग के अंदर आतंकियों को समझाए जाते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद भी कई बार इस ट्रेनिंग कैंप में आ चुका है। कई बार आतंकियों के साथ इस कैंप में रात गुजार चुका है। इस ट्रेनिंग कैंप के पास ही फागला बीआर नाम की एक जगह भी है। यह ट्रेनिंग कैंप के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। फागला बीआर में आईएसआई और पाक फौज के अफसर जाते हैं। आतंकियों के साथ इसी जगह पर आईएसआई और फौज की मीटिंग होती है। फागला बीआर में ही कश्मीर में हमले वाले टारगेट और डेट्स फाइनल की जाती हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तानी फौज और आतंकी दोनों दहशत में हैं। जंगल मंगल जैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप खाली करा लिए गए हैं। आतंकियों को ग्रामीणों के बीच छिपा दिया गया है। इंडियन फोर्सेस के डर से भले ही पाकिस्तान ने अपने आतंकी कैंप्स को खाली करवा दिया हो, हाफिज सईद जैसे सरगना को कहीं छिपा दिया हो, लेकिन इस बार तय है कि ना तो इंडिया इन आतंकी कैंप्स को छोड़ने वाला है, ना ही इनके आकाओं को बख्शने वाला है। हो सकता है पहलगाम के इंतकाम की शुरुआत इन्हीं आतंकी कैंप से हो। पीओके में लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के दर्जनों टेरर ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। हर टेरर कैंप की डिटेल्स इंडियन फोर्सेस के पास पहुंच चुकी हैं। सभी का नामो निशान मिटाने के लिए टारगेट भी लॉक हो चुका है। पाकिस्तान में लश्कर और जैश ने जलालाबाद, बटेरसी, खालिद बिन वालिद, शिंकियारी, गढ़ी हबीबुल्ला, उमर बिन खिताब, खवेड़ी, अत्तर शीशा, एबटाबाद, तेरबेला, जफर इकबार बैबा, अल्फा 3 कंट्रोल रूम, काली घाटी, हजीरा जैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं। और अब हर कैंप इंडियन फोर्सेस के निशाने पर आ चुका है। हर टेरर ट्रेनिंग कैंप के कोऑर्डिनेट सैटेलाइट से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि इस बार इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। ना आतंकियों की फौज को बख्शा जाएगा, ना उसके हिमायतियों को। इसका एहसास रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अच्छे से है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमला होने वाला है। थ्रेट लेवल कम नहीं हुआ है। भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है। फौज को आवाम से ज्यादा हाफिज सईद की सेफ्टी की चिंता सता रही है। उसे लग रहा है कि टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद या मसूद अजहर होगा। हाफिज सईद को लाहौर में 4 लेयर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में रखा गया है। मसूद अजहर को भी बहावलपुर के किसी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। असीम मुनीर जानता है कि अगर भारत की फौज अंदर आई तो सबसे पहला गोला आतंकियों पर दागा जाएगा, इसलिए सभी टेरर कैंप्स को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान को पता है कि हाफिज सईद या मसूद अजहर का काम तमाम हुआ तो पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। तबाही तो होगी ही, लादेन के वक्त जैसी बेइज्जती हुई थी वो फिर से होगी। इंडिया के एक्शन का डर पूरे पाकिस्तान में है। खौफ छिपाने के लिए नेताओं से लेकर राजदूत तक एटम बम का टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठ गए हैं। इन लोगों को लगता है कि एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत पीछे हट जाएगा या अटैक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पाकिस्तान कितना भी एटम बम चिल्लाए, पहलगाम नरसंहार के बाद पूरा इंडिया गुस्से में है। पूरा देश इंतकाम मांग रहा है। भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आग के नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से मुख अग्नि दी। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि, तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, और मुझसे बहुत डांटती थी। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि है। देश इस बहन के आंसुओं का हिसाब मांग रहा है। ये विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी है, जिसके आंसू सूख नहीं रहे। देश हिमांशी के हर आंसू के बदले आतंकियों के खात्मा मांग रहा है। आज पहलगाम नरसंहार को 13 दिन हो चुके हैं। विनय नरवाल को हरियाणा में श्रद्धांजलि दी गई। विनय नरवाल की बचपन से लेकर लेफ्टिनेंट बनने तक की तस्वीरें लोगों ने देखी, लेकिन जब विनय नरवाल की अंतिम विदाई की तस्वीरें देखी तो कोई भी अपने आंसू नहीं रोक सका। विनय नरवाल अपने माता पिता का दुलारा था। दादा दादी की जान उसमें बसती थी। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी, और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ
ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। लेफ्टिनेंट विनय के परिवार की आंखों से बह रहे आंसू के हर कतरे का हिसाब होगा। मोदी प्रण ले चुके हैं, कभी भी एक बहन को इंसाफ दिलाने की शुरुआत हो सकती है, कभी भी एक पत्नी को न्याय दिलाने के लिए हमला शुरू हो सकता है। जिस भाई ने मुझे पटाखों की चोट से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आग के नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से मुख अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते देखते उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ तो वो है ही नहीं मेरे आंसू चुप कराने के लिए।